हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. तो एक बार एक रिवर के साइड में एक मंकी रहता था जिसने अपना घर एक बहुत फ्रूट से भरे हुए ट्री में बनाया था और वो उस ट्री में बहुत ही खुश होकर रहता था क्योंकि उसके पास खाना था और वो अपना मन भर के खाता था। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम थी। मंकी थोड़ा सा अकेला था, उसके पास कोई दोस्त नहीं था बात करने के लिए। तो उसे एक दोस्त चाहिए था जिससे वो बात कर पाता और अपने फ्रूट्स शेयर कर पाता। बट there was no one around, not even another monkey, till one day a crocodile appeared on the riverside. बट उसके आसपास कोई नहीं था, एक मंकी भी नहीं था कोई और। लेकिन एक दिन उसे रिवर साइड पे मतलब कि रिवर के बगल में एक क्रोकोडाइल दिखा। Hello there, said the monkey. Do you live in this river? Would you like to eat some fruits? तो फिर मंकी बोलता है क्रोकोडाइल को, हेलो, क्या आप इस रिवर में रहते हो और क्या तुम्हें कुछ फ्रूट्स चाहिए? Good morning, replied the crocodile politely. I did come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruit. तो फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पे अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए फ्रूट ढूंढने ही आया हूँ। फिर the monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. The crocodile found them delicious. तो मंकी ने अपनी जो ब्रांच उसके सबसे ज़्यादा पास थी उस ब्रांच से कुछ एप्पल्स या जो भी फ्रूट्स उगते थे वो प्लक किए और क्रोकोडाइल को दे दिए। और फिर क्रोकोडाइल को वो जो फ्रूट्स थे वो अच्छे लगे, टेस्टी लगे, यमी लगे। Thanks, he said. May I have some on my next visit? Certainly, as many as you like and some for your wife too, said the monkey. तो फिर क्रोकोडाइल पूछता है कि थैंक यू, क्या मैं अपनी नेक्स्ट विजिट मतलब कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ आपके पास क्या मुझे आप और फ्रूट्स दे सकते हैं? देन मंकी बोलता है सर्टनली। वो बोलता है कि क्यों नहीं, आपको जितने फ्रूट्स चाहिए उतने फ्रूट्स ले जाइए अपने लिए और अपने वाइफ के लिए। डू कम अगैन, आई एम रादर लोनली हियर। फिर बोलता है कि प्लीज़ आप फिर से आइएगा, वैसे भी मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ और मैं थोड़ा सा अकेला हूँ यहाँ पे। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. He took some home for his wife. तो क्रोकोडाइल अब मंकी के पास रेगुलरली मतलब कि हर दिन आने लगा और मंकी भी उसे हर दिन फ्रूट्स देता गया और जो क्रोकोडाइल था वो कुछ फ्रूट्स अपनी वाइफ के लिए घर भी लेता जाता था। The monkey and the crocodile were now the best of friends. They talked and were never tired of talking. They talked about birds and animals, about the villages nearby, and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. तो मंकी और क्रोकोडाइल वो बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे और वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते थे जैसे वो हर समय बात करते रहते थे। उनको बात करना बहुत पसंद था। कभी वो बर्ड्स या एनिमल्स के बारे में बात करते थे, कभी विलेजेस मतलब कि आसपास के गाँव के बारे में बात करते थे और कभी उन गाँव के लोगों की प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे हैं जैसे कि अगर उनकी अच्छी फसल नहीं उग रही है या रेन कम होने की वजह से और ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहते थे। One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. His wife was annoyed waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. तो एक दिन जो क्रोकोडाइल था वो मंकी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा देर तक जो उनका टाइम था फिक्स टाइम उससे ज़्यादा एक्सटेंड करके मंकी के पास था। तो उसकी जो वाइफ थी वो थोड़ा सा गुस्सा होने लगी क्योंकि वो अकेले दोनों नहीं लेकिन अकेले उनके जो लिटिल क्रोकोडाइल्स या क्रोकोडाइल के जो बच्चे थे उनको हैंडल कर रही थी। तो वो थोड़ा सा गुस्सा होने लगी
She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" तो फिर वो क्रोकोडाइल से पूछती है कि ये कौन है तुम्हारा जो फ्रेंड जिसे तुम हर समय बात करते रहते हो? "Oh, he is a very nice monkey," he replied. "He lives on a fruit tree. He sends fruits for you every day. You don't expect me to climb trees, do you?" फिर जो क्रोकोडाइल होता है वो बोलता है कि अरे वो तो एक बहुत ही अच्छा मंकी है जो एक फ्रूट ट्री मतलब कि ट्री जिस पे बहुत सारे फ्रूट उगते हैं उस ट्री पे रहता है और वो हर दिन तुम्हारे लिए फ्रूट्स भी भेजता है. "A nice monkey, I'm sure," replied the wife with obvious sarcasm. "If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much." तो फिर जो वाइफ होती है वो बोलती है कि हाँ एक अच्छा मंकी, हाँ ऐसे सरकाज़म है ना. तो इफ़ यू आस्क मी, वो बोलती है कि अगर मुझसे पूछो तो मैं तो इस मंकी को खाना चाहूँगी और इसके हार्ट को खा लूँगी. "What a foolish thing to say," shouted the crocodile. "I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste." फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि क्या फूलिश बातें कर रही हो, क्या मैं अपने फ्रेंड को मार सकता हूँ? वो बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता हूँ, लेकिन तभी आई वोंट माइंड कि अगर मैं कभी कभी ओकेजनली चेंज ऑफ टेस्ट के लिए टेस्ट चेंज करने के लिए कभी मंकी खा लूँ, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को तो नहीं मार सकता. "You bring him here," ordered the wife. "I want to see him, so you can eat him." एक सेकेंड. "You can bring him here," ordered the wife. "I want to see him." तो वाइफ बोलती है कि तुम उसे यहाँ लाओ. उसने ऑर्डर किया उसे और वो बोलता है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ. फिर क्रोकोडाइल बोलता है, "So you can eat him?" "Never," declared the husband. तो फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि अगर अच्छा तो मैं उसे यहाँ लाऊं जिससे तुम उसे खा जाओ? कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ. His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. तो जो वाइफ होती है क्रोकोडाइल की वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है, फ्यूरियस हो जाती है और फिर वो अपने आप को छुपा लेती है रिवर के बॉटम पे, रिवर के सबसे नीचे अपने आप को छुपा लेती है बच्चों को अपने पापा के साथ छोड़ के. The crocodile was in a serious dilemma. He loved his wife and was very fond of his friend too. तो जो क्रोकोडाइल था वो थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि वो अपने वाइफ से भी बहुत प्यार करता था और अपने मंकी फ्रेंड से भी बहुत प्यार करता था. Finally, he declared to be on the side of his wife. She was his life partner after all. तो फिर क्रोकोडाइल ने फाइनली चूज़ किया अपनी वाइफ को क्योंकि वैसे भी वो उसकी क्या थी, लाइफ पार्टनर थी. "I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice," he said to himself. "I'll invite the monkey home and hope for the best." तो वो बोलता है क्रोकोडाइल कि आई नो एक फ्रेंड को बिट्रे करना एक पाप है, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस है भी नहीं. तो वो बोलता है कि वो मंकी को इनवाइट करेगा अपने घर पे और बेस्ट चीज़ के लिए होप करेगा. "My wife wants you over a meal, dear friend," said the crocodile when he visited the monkey next. "You must come home with me today." तो फिर क्रोकोडाइल जाता है मंकी के पास, बोलता है कि आज मेरी जो वाइफ है वो तुम्हें एक डिनर पे बुला रही है, लाइक फॉर अ मील, खाने के लिए बुला रही है. और वो बोलती है कि तुम आ जाओ, मेरे घर आ जाओ और हम लोग साथ में खाना खाएंगे. "With pleasure," said the monkey. "I'm no swimmer, but can ride on your back." And they set out. तो फिर मंकी बोलता है कि श्योर क्यों नहीं, मैं आता हूँ. लेकिन फिर वो बोलता है कि मैं एक स्विमर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पे राइड कर सकता हूँ और तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो. In the middle of the river, where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. "Sorry, my friend," he said hesitatingly, "but I have to go underwater now. I have brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye." तो जो क्रोकोडाइल होता है वो
मंकी को ले जाता है रिवर के सबसे बीच में, जहाँ पे जो टाइड मतलब कि जो वेव्स वगैरह या जो भी पानी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लाइक सबसे स्ट्रॉन्ग हो, और वो अपने जो इंटेंशन जो वो करना चाहता था उसे अब नहीं रोक सकता था अपने आप को उससे मंकी को बताने से। तो वो मंकी को बोलता है कि सॉरी मेरे दोस्त, बट अब मैं पानी के नीचे जाऊंगा जिससे मैं तुम्हें मार दूं, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ और मेरी वाइफ जो है वो तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है, बिना तुम्हारे हार्ट खाए वो जिंदा नहीं रहेगी, लाइक वो उसे तुम्हारा हार्ट खाना ही खाना है। तो बोलता है गुड बाय बाय। The monkey was scared and distressed, but he was sensible and clever like all monkeys. He kept a cool head. Calmly he said, "I'll do anything for you and your family." तो फिर मंकी बोलता है, मंकी थोड़ा सा डर गया था लेकिन वो सेंसिबल था और चालाक था बाकी मंकीज़ के जैसे, तो उसने अपने दिमाग को ठंडा रखा, उसने सोचा और उसने बोला मंकी क्रोकोडाइल को कि आई डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, यू आर माई ओनली फ्रेंड, कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम ही मेरे एक फ्रेंड हो, लाइक मेरे पास सिर्फ एक फ्रेंड है जो तुम हो। After all, what is the monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? वो बोलता है कि वैसे भी मेरे हार्ट की कीमत तुम्हारी पत्नी की लाइफ से लाइक कितनी कम है, लाइक तुम्हारी पत्नी की लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। But how foolish could you be? Why didn't you tell me before? I'd have brought my heart along. लेकिन फिर वो बोलता है कि क्या तुम इतने फूलिश कैसे हो सकते हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपना हार्ट भी साथ में ले आता। But where is your heart? asked the crocodile innocently. I thought you carried it all the time. तो फिर क्रोकोडाइल पूछता है कि फिर तुम्हारा हार्ट कहाँ है? वो बोलता है कि मुझे तो लगा कि तुम अपना हार्ट हर समय कैरी करते हो, हर समय साथ में रखते हो। Of course not. It's there on the tree. Let's swim back at once and get it. Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. तो फिर मंकी बोलता है कि अरे नहीं, मेरा हाथ तो ट्री पे है, चलो जल्दी से वापस स्विम करके जाते हैं, तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी हमारा। Oh dear, what a mistake, hissed the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि फिर दोनों हंसने लगते हैं और अपनी जो मिस्टेक है उस पर हंसने लगते हैं, और क्रोकोडाइल टर्न कर लेता है वापस ट्री की तरफ। On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. जैसे ही वो लोग रिवर बैंक पे पहुंचते हैं, मंकी ट्री पे जंप करता है और लाइक थोड़ा सा अनवाइंड हो जाता है, अनवाइंड हो जाता है। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down, said, "Let your wife have some fruits rather than my heart." फिर मंकी ट्री से कुछ एप्पल्स या जो भी फ्रूट्स उगते थे वो प्लक करके नीचे क्रोकोडाइल की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि तुम अपनी वाइफ को मेरे हार्ट की जगह ये फ्रूट्स खिला दो। Fresh fruits are good for mind and body. Goodbye, friend, and if you don't mind, we won't meet again. तो वो बोलता है कि फ्रेश फ्रूट्स आपके माइंड और बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। वो बोलता है गुड बाय, और अब हम एंड वो बोलता है कि आई होप यू डोंट माइंड अगर हम लोग फिर से ना मिलें। The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. क्रोकोडाइल थोड़ा सा दुखी हो गया और थोड़ा सा उसने आंसू निकाले, थोड़ा सा दुखी हुआ, फिर वो वापस घर चला गया अपनी वाइफ को कुछ चीज़ें बताने के लिए। ऑलराइट, तो अब वी विल डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। So the first question is, the monkey was happy living in a fruit tree, but his happiness was not complete. What did he miss? तो इसका आंसर है, the monkey was happy living in a fruit tree, but his happiness was not complete. He had no companion to talk or
to talk to or share fruits with. He felt lonely. Okay, let's see the question number 2. Okay, question number 2 is, what did the two friends generally talk about? The two friends, the monkey and the crocodile, generally talked about birds and animals and the nearby villages. They also used to talk about the difficulties villagers faced in raising good crops because of the lack of rain. Let's see question number 3. Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? Crocodile's wife was annoyed with her husband because that day the crocodile came home very late and she had to manage the little crocodiles all by herself. Question number 4. Why was the crocodile unwilling to invite his friend home? The crocodile was unwilling to invite his friend home because his wife wanted to eat the monkey's heart. The crocodile did not want to betray his best friend. What did the crocodile tell the monkey midstream? The crocodile told the monkey midstream that he would have to go underwater so that he could kill the monkey and give the monkey's heart to his wife for a meal. See the next question. How did the monkey save himself? Answer is, although he was shocked and distressed, the monkey remained calm. He said that he would do anything for the crocodile and his family, but unfortunately, he did not bring his heart along with him and left it on the tree. The foolish crocodile believed the monkey and took him back to the tree. The monkey jumped on the tree and saved himself. Question number 7, which is the last question. What does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife? The crocodile was sadder and wiser. He would have told his wife about all that happened and how she broke a great friendship because of her insecurity and greed. ओके तो अब हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. बाय.